हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बुखलाई हुई है और घबराई हुई है, क्योंकि हमारा एक तो 90 के 90 हल्के के अंदर पद यात्रा चल रही है। पूरे हरियाणा के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं जो रैली का रूप ले रहे हैं, और हुड्डा साहब की 25 तारीख से कुरुक्षेत्र के अंदर रथ यात्रा निकलने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बुखलाएगी भाई। गायक तो वहां आएगा जिस दुकान में सामान होगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फैल हो चुकी है, खाली हो चुकी है, और झूठी घोषणाएं और झूठे वायदों की ये सरकार है, जुमलों की सरकार है। इनसे एक बात पूछ लो, आपने जाते जाते भाई जी साहब रेडी लगाते हैं ना, छल्ली लगाते हैं जेरी, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10, भाई आखिरी में छूट आ जाए 50%, 60%, 70%, 80%, बोला 90%, बोला 100% फ्री ले जाओ। वो बोलियां लगा ली, मगर राहत 1 रुपए की भी उसके अंदर किसी व्यक्ति को नहीं मिली। और यही बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर जो किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से दुखी है और इससे मुक्ति चाहता है। और जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता के ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जिसको भी टिकट देगी, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से वो जीत के आएंगे। भारी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं एक बात पूछता हूं मुख्यमंत्री से भी और उनके चेतों से भी, किस नाम की वोट मांगोगे आप? क्या एजेंडा है आपके पास? ये एजेंडा है कि हमने दुड़ा दुड़ा कर किसानों को पिटा, आपके खुद के सरकारी कर्मचारी उनको पिटा, मां बहनों को कुटा, आंगनवाड़ी महिलाओं को कुटा, छात्रों को पिटा, एमबीबीएस के स्टूडेंट, हमारे बच्चे बच्चियां, उनको टांग खींच खींच कर, घसीट घसीट कर पीटने का काम किया। जनता का चुने हुए सरपंच, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे, पीटने का काम किया। अरे जिसके कमर पर लाठी लगी होगी वो भूलता है क्या? वो लाठी के निशान और झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डालना, और 750 किसान शहीद हो गए, वो जनता भूलेगी नहीं। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। हजारों टेलीफोन कल से आ रहे हैं, मेरे मोबाइल देख लो, रात को 1:30 बजे तक तो फोन खटकते रहे। बोला बाबूजी मौका है, और मौके ठोके रोज नहीं आते। बोला ऐसा चुगड़ा साफ करेंगे, पता लग जाएगा 10 साल का जुल्म का हिसाब जनता से मांग रही है। और हम भी यही कह रहे हैं, भाई 10 साल का हमारा हिसाब लो। 2005 से 14 तक हमने क्या किया? हमने पब्लिक के अंदर बांट दिया। 10 साल में हमने ये किया, और 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी जनता को लूटने का और पीटने का काम किया वो किया। 10 साल में एक भी काम अच्छा किया हो? जनता मांगे हिसाब। ये जो पद यात्रा चल रही है वो इसलिए चल रही है
कि जनता इनसे हिसाब मांग रही है। भाई क्या आप बताइए 10 साल में क्या किया है? सिर्फ गोली गप्टे के सिवाय कुछ नहीं। युवाओं का रोजगार छीन लिया, रोजगार देने के बजाय आपके सामने लाखों लोग बेरोजगार हो गए। महंगाई अनाप शनाप कर दी। अपराध के अंदर नंबर 1, शिक्षा में पिछड़ गया, मेडिकल में पिछड़ गया, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं। ऐसी तो इनकी स्थिति है। आज पुलिस कर्मचारी की बात कर लो, 50% ज्यादा पुलिस कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। और दूसरी बात और लो, आप ये कहते हैं, रोज कहता था मुख्यमंत्री हम नौकरी देंगे, सरकारी पद खाली करेंगे। 2,07,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। दे दी नौकरी भाई, नौकरी छीन ली। हरियाणा कौशल निगम योजना लागू करके कच्ची भर्तियां करके युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जो हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, पीएन तक की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। जब एक पेपर निकलता है 50 नौकरी का, भरने वाले 5-5 लाख है। जब एक दिन पहले ऐड आ जाती है, खबर आ जाती, पेपर लीक हो गया भाई, पेपर रद्द, करोड़ों रुपए लगा दिए, कोचिंग ली उस पे पैसे लगा दिए, फॉर्म के पैसे लगा दिए। आप कहते हो पेपर लीक। पेपर लीक नहीं, पेपर बेच, पेपर घोटाले की ये सरकार है। इन्होंने युवाओं के साथ इतना जुल्म और भद्दा मजाक किया है। ये कहते थे हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी देंगे। चलो भाई, बड़े राज्य हुए, कुछ तो मिलेगा। 75 आदमी गिना दे मुख्यमंत्री, और कहीं बुला ले मुख्यमंत्री मेरे को, नू कह दे भाई बजरंग यहां आ जा, मैं वहां आ जाऊंगा, आप मेरे गवाह। टाइम अगले का, जगह अगले की, समय अगले का। वो मेरी 75 आदमी गिना दे तो मैं मान जाऊंगा 75 आदमी को नौकरी दी है। लाखों आदमी की नौकरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर छीनी है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं पानीपत के अंदर सम्मेलन करके आया हूं। व्यापारी रो रहा था, जो हैंडलूम का हब पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 टेक्सटाइल हब, हजारों फैक्ट्रियां छोटी छोटी बंद हो गई और मजदूर रो रहे थे। और जो पढ़ा लिखा जो मैनेजर था, जिसको 50-60 हजार नौकरी मिल रही थी, वो 10-10 हजार की नौकरी के लिए तरस रहा है। एक तो आदमी रेडी लगा रहा था, और आपको कहते मुझे शर्म आ रही है, एक हमारा सेठ का लड़का तो बोला जी मेरी नौकरी चली गई। बोला भाई मैं क्या कर सकूं? बोला प्रधान जी एक अगरवा में रेडी लगाने वास्ते जगह दे दे। मैं मरा तो नहीं, उसकी बात सुनकर मेरी आत्मा रो, मैंने कहा लगा रेडी। ऐसी स्थिति इस राज्य के अंदर हुई है। तो मेरी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील है, 10 साल आपने देख लिए, 10 साल काम करने वाले भी देख लिए। 10 साल में अगर इन्होंने भला किया है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा उनको वोट दे देंगे। 10 साल के अंदर लोगों की जमीन हड़पने के सिवाय, एयरपोर्ट के चारों तरफ किसानों की लूटने के सिवाय अगर जहाज उड़ाया है तो उनको वोट दे देना। जो बात करते हैं हम अग्रवाल को 18 सेक्टर के अंदर जोन बनाएंगे, अगर उन्होंने बना दिया हो तो उनको वोट दे दो। अगर वो कहते थे हिसार के अंदर, सरसा के अंदर टेक्सटाइल हब बनाएंगे, अगर उन्होंने टेक्सटाइल हब बना दिया हो तो उनको वोट दे दो। अगर उन्होंने सीवरेज लाइन हिसार की चालू कर दी हो, सफाई भी करा दी हो, पानी शहर में ना भरता हो, तो वोट उनको दे देना। नहीं भाई, मैं एक अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा हो, हिसार विधानसभा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हमारा जिला हो, किसी को भी टिकट मिले,
सब मेरे साथी मेरे भाई हैं, सब एकजुट होकर लड़ेंगे। तो मेरी प्रदेश की जनता से अपील है, भाई 2005 का 2014 का राज देखा है। एक आदमी कभी भी मेरे को बुला लेना शहर में, यूं कह देना 1 रुपए का टैक्स लगाया हो नया तो हम गुनाहगार। 138 आइटम में टैक्स कम किए, छूट नहीं दियो तो हम जिम्मेवार। भारतीय जनता पार्टी ने अगर गरीबों की जेबों के अंदर डाके नहीं डालने हो, टैक्स नए टैक्स लगाकर, टैक्स बढ़ाकर मुंह का निवाला ना छीनना हो, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार। भाई तुमने कहां कहां हमारे जोटे वाले सूबे लगाए हैं, डॉक्टर वाले नहीं जोटे वाले लगाए हैं, वो भी बताऊंगा। जिस आइटम पर गरीब आदमी दाल रोटी खाता है, जो आदमी दूध की चाय पीता है, चीनी का चाय पीता है, सब्जी के ऊपर इन्होंने सब पे टैक्स लगाया। कपड़ा भी नहीं छोड़ा इन्होंने, दूध छोड़ा नहीं, चीनी छोड़ी नहीं, आटा छोड़ा नहीं, मतलब कोई ऐसी आइटम नहीं है जिन्होंने उनको पर टैक्स लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम ना किया हो। आप लोग जब सामान लेने जाते हो, जिन आइटम पर 5% टैक्स होता था, 28% आपसे टैक्स लिया जाता है। आप समझ लो 28% टैक्स किसको कहते हैं? जो तो एक किस्म का बड़ा भारी मतलब जरिया कर इस सरकार ने लगाया है। और एक बात और कहता हूं, 22 तारीख को अगर सैन्य भवन के ऊपर शाम को 4 बजे दोपहर लगा लो भाई, यहां एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। यहां से हम एक पद यात्रा लेकर मेन रोड, मेन बाजार, गणेश मार्केट, महादगर्शन मार्केट, प्रजात चौक, रेलवे रोड, लाजपत राय रोड, नगोरी गेट, राजगुरु मार्केट, उसका तेलिया पुल और राम चाट तक ये हम पद यात्रा करेंगे, जिसका नेतृत्व अपने यहाँ रोहतक के सांसद चौधरी दीपेंद्र जी और हिसार के सांसद भाई जयप्रकाश जी करेंगे। और ये पूरे वहां दौरे होंगे, 90 के 90 क्षेत्र के अंदर ये पद यात्रा चल रही है। और लोगों का पूरा आशीर्वाद, जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं फिर आपके माध्यम से एक बात कहता हूं, भाजपा जाने वाली है, मैं नहीं, प्रदेश का हर बच्चा बोलता है भाजपा जाने वाली है। और जनता के आशीर्वाद से, मां बेटियों के आशीर्वाद से, छोटे भाई के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, आने वाली है। और एक बात और कहता हूं, इन्होंने कुछ किया नहीं, प्रॉपर्टी आईडी लगा के घोटाला कर लिया, 2 साल से लाइन में लगा दिया। वो प्रॉपर्टी आईडी, वो फंडा पहली कलम से खत्म होगा। परिवार पहचान पत्र नहीं, पहचान पत्र जो लागू किया है पानीपत के अंदर, जो व्यापारी का सम्मेलन के अंदर घोषणा की थी, वो भी खत्म करेंगे। तीसरा, आड़ती किसान के ऊपर जब पोडल सरकार खेल रही है, किसान की फसल खरीदी नहीं जाती, किसी की 500 क्विंटल सरसों वो लेकर आ जाए मंडी में, बोला रजिस्टर में दर्ज पोडल पे 25 क्विंटल है, बाकी सरकार से पूछो भाई तेरे फुफ्फे बाकी सड़क पे गिर लगा के, उल्टी खेत में लेके जागा के या घर लेके जागा के। किसान की फसल ना तो आड़ती की दुकान में पैदा होती, ना किसी की फैक्ट्री में होती, ना सड़क पर होती, खेत में होती है। 2005 से 2014 ये नियम नहीं था, किसान की फसल कैसी भी थी मंडी में आई, खुली बोली में बेचे और पैसे लेकर किसान चला जाता था। आड़ती भी खुश, पलेदार भी खुश, किसान भी खुश, और वो पैसे लेकर खाद बीज खरीदता था वो भी खुश, बर्तन खरीदता वो भी खुश, कपड़ा खरीदता वो भी खुश, किराना का सामान लेता वो भी खुश। आज किसान फसल बेच भी गया, पैसे नहीं मिलते, बोला भाई इसकी सफाई होगी, फिर बोरी में भराई होगी, बोला फिर उसकी सिलाई करके उठान होगा, बोला फिर FCI के गोदाम में जाएगा, बोला उसके बाद
FCI का अफसर पीछे खा के NOC देगा, जब ताऊ तेरे खाते में पीछे आओगे, जब तक तो भाई 1.5 2 महीने अगला नू ही रह जाए। ये तो किसान का, आड़तियों का ऐसा चोली दामन का साथ है, तब जाके किसान का काम चल रहा है। किसान चोली का दामन का साथ है, जब जाके आड़ती आज बचा हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत दामी मिल जाती है। और पलेदार क्यों बचा हुआ है? थोड़ी बहुत पलेदारी मिल जाती है। ये तो वो निकम्मी सरकार है, मंडियां बर्बाद करने पर लगी हुई है, किसान बर्बाद करने में लगी हुई है। और एक नई बात और पूछ लो भाई, कोई भी आदमी किसी ताऊ से जगह पूछ लो, किसी किसान पर नू कहते ताऊ माचिस दिए बीड़ी चसानी है, ताऊ नू कहेगा बेटे माचिस की जरूरत को नहीं, मेरे बिड़ाले अपने आप उसकी बीड़ी चस जाएगी। ये हालात हरियाणा के अंदर किसान के, यही आड़ती के। चद्दर सफेद असरा करता है। मैंने धान की 55 रुपए आड़त कर दी, अरे शर्म कर। 2.5% कमीशन था और हमारा तुमने कमीशन काटा धान का। उसके बाद तो कांग्रेस का राज आएगा, और कांग्रेस का राज आएगा। हमने पूरी 2.5% फसल पे दामी दी है। एक भी आड़ती कह दे 2.5% से कम एक पैसा भी दिया हो तो मैं गुनाहगार बैठा हूं। पूरी 2.5% आड़ती को जो हमने योजना लागू करी, भाई अगर हमारी योजना खराब थी, 3,82,000 गरीबों के परिवार को प्लाट दिए, आपने क्यों बंद कर दी भाई? 20 रुपए किलो दाल, जिसका महकमा मेरे पास था कन्फर्ड का, चेक कर लेना राशन डिपो के माध्यम से। कोई आदमी नू कह दे दाल कमी आंटी हो, वो दी, वो क्यों बंद कर दी? 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, वो महकमा मेरे पास था, वो दिया, क्यों बंद कर दी भाई? 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को हमने 100 गज को पीने की पाइप की लाइन, यानी 10 किलोमीटर था, तो वहां से पाइप खोद के अगला घर पहुंचाई, खेती टूंटी फ्री लगाई, ऊपर टंकी पानी की लगाई। भाई नहाओ धो पानी पियो, वो सारी योजना इस निकम्मी सरकार ने बंद कर दी। वही योजना फिर प्लाट 100 गज के साथ में 2 कमरे बना के देंगे। और इन्होंने जाते जाते 7,755 आदमी को कागज दे दिए, बोला 100 गज के प्लाट ले लो। वो कागज ले फिरे, ना प्लाट पता ना जगह पता, कौन सी जगह किसके लट मारेगा, कौन से देखेगा, वो भी हम ठीक कराएंगे। पानी आपने भी जो आया, इस सरकार की भी योजना है, हर घर जल शुद्ध जल, इस सरकार ने भी एक योजना चलाई है। और दूसरी बात 6,000 पेंशन सिलेंडर जो इस पर खजाने पे बोझ पड़ेगा, उसको कैसे मिलेगा? सुनो, ये सवाल उन्होंने घर घर कर दिया, इन्होंने तो घर घर एक काम और कर दिया, घर में घर घर सारे अफसर छोड़ दिए व्यापारी उद्योगपति में। थोड़ा बहुत बचा था, इस सुन लो बात, इसने GST छोड़ी, बेट छोड़ा, एक्साइज ड्यूटी छोड़ी, इनकम टैक्स छोड़ा, और प्रदूषण विभाग छोड़ा, बिजली विभाग छोड़ा। थोड़ा बहुत बचा था, ED विभाग भी व्यापारी पर छोड़ा। ये तो छोड़ने वाले हैं, नू बता दो ने क्या करा। आज अगर अच्छा किया होता, आप चले जाओ मिनी सेक्रेटरी में, आज भी किसान धरने बैठे, 3-3 साल के किसान के फसल के मुआवजे, कपास के बाकी है, दे दो भाई। किसने रोका था? पलेदार की मजदूरी आज भी बाकी है, दे दो भाई। मंडी के आड़ती का कमीशन आज भी बाकी है, दे दो भाई। रोका किसने है? देन लेन कुछ नहीं, सिर्फ जुमले की बात है, जुमले की में करवा लो। ये तो भाई सरकारी तंत्र के भरोसे चला है, और ये अपनी सेफ्टी करके चार तरफ सिक्योरिटी लगा ले है। कोई काला झंडा ना दिखा दे, काला डंडा ना दिखा दे। कोई मेरी बहन इनकी जनसभा में चुनरी ओढ़ के चल जाए, उसकी चुनरी उतार ले। कोई गरीब आदमी काली बनियान पहन ले, कमीज उतार के बनियान उतरवा ले, जूते में जुराब उतार ले। घोषणाओं से खजाने पे कितना बोझ पड़ेगा? कोई पार्टी, हर एक सरकार जनता का जो लुटा रही है, उस कोई पार्टी है। एक सोच होता है, दिमाग होता है, ब्रेन। हमारे पास ब्रेन है, और हम 100 रुपए खर्चा करते हैं ना, इनके पास कौन, इनको पता ही नहीं ना। ब्रेन होता जो हम 70,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था 2014 के अंदर, आज 4.5 लाख से ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया। ब्रेन होता
तो माइनस प्लस करते। व्यापारी का बेटा वो होता है भाई, कमाई 100 रुपये, खर्चा 90 रुपये। जब दुकान चलती है कमाई तो 100 रुपये, आप मलाई खा खा के खर्चा दिखा रहे 500 का। मैं नू पूछूं, आप हकीकत दो, इनके सारे एस्टीमेट देख लो। 18 करोड़ 11 लाख रुपए का जयपुर की कंपनी को उसका प्रॉपर्टी आईडी ठेका दिया। आप चेक कर लो, रिकॉर्ड की बात है। घना तसल्ली नहीं हो तो भाई नगर निगम के अंदर हाउस में देख लेना, और हिसार के हाउस के अंदर प्रस्ताव पास कि भाई सारे सर्वे गलत, इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ठेकेदार के खिलाफ, इसको पेमेंट ना दीजिए। उसके बावजूद 57 करोड़ रुपया पेमेंट कर दी। ये घोटाला नहीं है? ये आप बताओ क्या स्थिति है? सारी जनता 2 साल से लाइन में लग रही है। आप हिसार से टिकट के दावेदार भाई सुनो, एक मिनट, हिसार के विधायक जो मौजूद है उन्होंने हवाई अड्डे की जो योजना बनाई है, अगर आपको टिकट मिलेगी विधायक बने, कितने आगे बढ़ाओगे? मेरी बात सुन लो, सुनो विधायक मेरा हिसार का मेरा भाई कोई बनो, कोई बनो, मैं सुनो, मैं साथ बिल्कुल दावेदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सब पूछ लो, मैं भी दावेदार हूँ। पार्टी ने मौका दिया, मैं लड़ूंगा। पार्टी ने मौका, इन सब भाई जो बैठे सारे मेरे कैंडिडेट हैं, किसी को मौका दिया, आपकी चैनल पे ईमान धर्म से कहकर जाता हूँ, पूरा इलेक्शन इनका मैं लड़ूंगा, पूरा इलेक्शन, रात दिन, एक दिन चैन की सांस नहीं बैठूंगा, और 100% हिसार विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली के अंदर डालने का सबका लक्ष्य एक है। हमारी तो एक भाई मछली की आंख दिखा है, जो हिसार के अंदर जो आज के टाइम स्थिति है। मैं गया 12 क्वार्टर में, मैं गया भारत नगर में, ये सोनू भाई बैठो तसल्ली कर लो क्या हाल है। मैं सूर्य नगर में, हमारे चेयरमैन साहब बैठे, पूछ लो क्या हाल है। आप किसी नगर चले जाओ, आप छोड़िए शांति नगर, मतलब किसी नगर में चले जाओ, सुन लो। मैं तो एक बात पूछूं, जो 10 साल मलाई दिखा गए और जहाज तो छोड़ो, चिड़िया को नहीं उड़ा पाए, रोज 8 बार। डॉक्टर कमल गुप्ता का सपना आप पूरा करोगे या मेरी सुनो, मुझे सुन लो, सपना तो पूरा परमात्मा करता है रेखा, हम तो सहयोग करने वाले हैं। मैं तो एक करोगे नहीं करोगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं मुख्यमंत्री पूछ लिए, तुम 8 बार लड्डू खा गए, करोड़ों रुपए तुमने खराब कर दिए, चिड़िया तार से उड़ी कोनी, और तुम क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर ने 2014 में की थी, हमें बुलाया था, हम बैठे थे मार्शल, ओके जी, आज तक वो टेक्सटाइल हब नहीं बना। आपने घोषणा की थी 75% प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ है वो नौकरी? उनसे पूछो, सवाल तो उनका बनता है। मैं तो खट्टर साहब ने नहीं करी, वो चेंज हो गए, कमल गुप्ता नहीं करेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। आप पूरा करोगे नहीं सुन लो, आप हवाई अड्डा चलाने के पक्ष में होगे नहीं हो, सुनो, बस स्टेट चेंज करने के बिल्कुल पक्ष सुन में लो, हो नहीं हो जाएगा। हम हवाई अड्डा के भी पक्ष में हैं, हर अच्छे काम स्टेट के भी पक्ष में हो। हम हर काम के अच्छे काम के पक्ष में हैं, शहर के विकास के पक्ष में हैं। कोई भी शहर का नागरिक ऐसे नहीं फद्दू बड़ा, एक आदमी को यूं उठा दो, दूसरा को बिठा दो, सारी जनता एक मत होकर कहेगी भी ये काम शहर में होना चाहिए। हमारा कोई भी कैंडिडेट जीतेगा, हमारी सरकार बनेगी, सब मिलकर सबसे राय लेके वो काम करेंगे। ऐसा बोधा काम को नहीं करा भाई, कुछ पल्ले कुछ नहीं करा, कुछ नहीं नुकड़ा मानना, बोटड़ी दे दो, 10 साल इस हाल में ढूंढे कौन पावे है? एक बोटड़ी दे दो है, किस बात की बोटड़ी दे दो? क्या काम किया है? काम गिनाओ। हाँ, चुनाव निकले होते ही आस्था बदलने का दौर शुरू हो चुका है। 10 साल भाजपा